नमस्कार रेल साथियों। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इस वीडियो में हम आपके लिए कनिष्ठ अभियंता CNW कोचिंग लेवल 6 के चयन हेतु लिखित परीक्षा का पेपर लेके आए हैं, जिसे आप जेई कह सकते हैं, जूनियर इंजीनियर। और ये केरीज कार्यशाला जोधपुर डिवीजन का पेपर है, जो कि आपके उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर है, जिसको आप NWR, जितने भी 68 डिवीजन के रेल साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो NWR के बारे में जान लें। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है और उत्तर पश्चिमी रेलवे है। इसमें जयपुर और जोधपुर और अजमेर और बीकानेर, ये 4 डिवीजन इसमें आते हैं। जेई मैकेनिकल CNW का पेपर यहां लिया गया है लेवल 6 के लिए। और मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल का पेपर है ये। तो रेलवे में बहुत से साथी 1800 ग्रेड पे में या 1900 ग्रेड पे में आते हैं। डायरेक्ट बाई आरआरबी से डायरेक्ट टेक्नीशियन में आते हैं। हम 1900 ग्रेड पे की बात करें जीपी, और आरआरसी से ग्रुप डी में आते हैं। बाद में इनमें से कई टेक्नीशियन बन जाते हैं, कई बाबू बन जाते हैं। और तो रेलवे में जेई बनना यानी लेवल 6 में जाना, वो चाहे आपका 25 रैंकर कोटा हो या 25 आपका LDC कोटा हो या 25 आपका इंटरमीडिएट कोटा हो। अब यहाँ सवाल ये है साथियों कि जो जेई का एग्जाम है, जेई का प्रत्येक डिवीजन में अलग अलग होता है। वहाँ क्या वर्किंग होता है, किस हिसाब से वहाँ पेपर सेट होता है। लेकिन जेई में जीके के प्रश्न भी होते हैं, मैथ्स के भी होते हैं, और आपके करंट अफेयर्स भी होता है, और इसके अलावा रीजनिंग के भी देखे गए हैं। और उसके अलावा जो आपके कोच, वैगन और राजभाषा, ये तो कॉमन है ही है। जीके, राजभाषा, मैथ्स के देखे गए हैं। मैथ्स के भी कई जगह आते हैं, कई जगह नहीं आते हैं। रीजनिंग भी कई जगह आती है, कई जगह नहीं आते हैं। करंट अफेयर्स के भी देखे गए हैं। और टेक्निकल में आपके कोच, वैगन के तो शामिल होते ही होते हैं। कोच में स्पेशली रूप से LHB का आजकल पूछा जा रहा है। तो LHB का जो मटेरियल है, यदि आपको कहीं भी मिलता है तो LHB के अंतर तो आपको LHB का जो मटेरियल है उसको तो आपको रट लेना चाहिए, LHB को कंप्लीट, क्योंकि LHB एक नई टेक्नोलॉजी है, जर्मन टेक्नोलॉजी है। लिंक ऑफ मैन बुश है, लिंक ऑफ मैन बुश, इसका फुल फॉर्म होता है LHB का। और ये जर्मन टेक्नोलॉजी है। तो अब जो भविष्य है रेलवे में, भारतीय रेलवे में, वो इन्हीं LHB कोचों का भविष्य है आने वाले 2, 4, 5 साल में।
आपको भारतीय जो पटरियां हैं, भारतीय जो रेल पटरियां हैं, उन पे आपको टोटल लगभग LHB कोच ही दिखाई देंगे। तो LHB से संबंधित जितना भी आपको मटेरियल मिलता है उसको रट डालिए, क्योंकि LHB एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से तो आपके जेई के पेपर में प्रश्न आने ही आने हैं। तो जहीं से भी आपको LHB का मटेरियल मिलता है आप उसको रट डालिए। अब यहाँ बात ये नहीं है कि पेपर अपन जेई का सोल्व कर रहे हैं, बात ये है कि हर डिवीजन जो 68 डिवीजन है, 68 डिवीजन में जो जेई का पेपर होता है, चाहे मैकेनिकल की हम यहाँ बात कर रहे हैं साथियों, यहाँ हम किसी और दूसरी ट्रेड की, इलेक्ट्रिकल की या किसी और की नहीं कर रहे हैं, ओनली जेई मैकेनिकल C&W की बात कर रहे हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो जेई मैकेनिकल C&W के लिए आपको LHB कोच, और यदि आपके वैगन है सिलेबस में तो वैगन, बाकी जो जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, और कहीं कहीं इंग्लिश भी आती है। तो आप जिस भी डिवीजन में वर्क कर रहे हैं वहां पे आपको जेई का सिलेबस देखना पड़ेगा, जेई का सिलेबस देखना पड़ेगा कि वहां के पे जेई का सिलेबस आपको चेक करना पड़ेगा, और सिलेबस के अनुसार ही वहां की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये देखा गया है कि जितने भी 68 डिवीजन हैं वर्किंग कंडीशन में प्रेजेंट में, तो 68 डिवीजन में जो जेई मैकेनिकल का पेपर होता है, वो 68 डिवीजन में से यदि हम कहीं किसी भी डिवीजन का पेपर उठा के देखते हैं तो वहां प्रत्येक जेई का पेपर अलग अलग होता है, उनके वहां डिवीजन के सिलेबस के अनुसार होता है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस चेक कीजिए जिस भी डिवीजन में वर्क कर रहे हैं, और आपके जेई के सिलेबस में क्या क्या है उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए, उन्हीं टॉपिक को आप वरीयता दीजिए। ये नहीं है कि भारतीय रेलवे में 68 डिवीजन है और 68 डिवीजन का जेई का पेपर सेम होता है, ऐसा नहीं है, बहुत अंतर देखा गया है। तो सबसे पहला जो आपका काम है वो, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जेई के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस चेक करना पड़ेगा, और सिलेबस के बाद आपको देखने पड़ेंगे कि सिलेबस में आपके क्या क्या दे रखा है, उसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ जो हमने पेपर लिया है वो NWR का है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे, और उत्तर पश्चिमी रेलवे में भी जोधपुर डिवीजन का है, और जोधपुर डिवीजन में भी केरिज वर्कशॉप का है, और ये जेई 25 रैंकर कोटे का प्रश्न पत्र है। इसमें मैथ्स भी है, राजभाषा भी है, जीके भी है, और कोर्स से संबंधित प्रश्न भी हैं, साइंस से संबंधित भी हैं। तो सबसे पहले जो हमने प्रश्न लिए हैं वो जीके के लिए हैं, जीके के प्रश्न लिए हैं। 25 प्रश्न इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। इसको हम 2-3 पार्ट में इस पेपर को लेंगे, मैथ्स के प्रश्न भी लेंगे, अदर भी लेंगे, कोचिंग के भी लेंगे। तो सबसे पहले हमने 25 प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं, और ये जोधपुर वालों के लिए तो है ही है। इसके अलावा यदि आप सिलेबस चेक करते हैं और सिलेबस में क्या क्या है, तो ये पेपर कहीं ना कहीं आपकी जेई की तैयारी कराने के लिए आपको मार्गदर्शन का काम करेगा। और जहां तक जेई के मटेरियल की बात है तो आप अपना सिलेबस चेक कीजिए और सिलेबस के अनुसार टॉपिक रखिए। BR क्लासेज जेई के मटेरियल बना चुकी है, BR क्लासेज के पास जेई का मटेरियल मैकेनिकल के अंतर्गत कंप्लीट है। यदि आप जेई रैंकर या जेई इंटरमीडिएट 25% या IIM को कोटा, इंटरमीडिएट कोटा या LDC कोटा 25 जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप अपना सिलेबस चेक कीजिए। तो जेई का जो मटेरियल है वो BR क्लासेज के पास पर्याप्त है। इसके अलावा आप जेई की तैयारी के लिए राजीव महाजन और PK चतुर्वेदी
राजीव महाजन और पीके चतुर्वेदी की आप बुक ले सकते हैं। पीके चतुर्वेदी की आप बुक ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स ले सकते हैं। उसके अलावा आप बीआर क्लासेस के नोट्स परचेज कर सकते हैं। जेई के सोल्ड पेपर, प्रीवियस पेपर और स्टडी मटेरियल आप बीआर क्लासेस के जेई के लिए ले सकते हैं। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकते हैं। बीआर क्लासेस की जो जेई की टेस्ट सीरीज चलती है उसमें शामिल होते हैं। उसमें वीकली टेस्ट लिया जाता है ग्रुप में, तो वीकली टेस्ट में आप शामिल हो सकते हैं। तो यदि आप जेई की तैयारी करना चाहते हैं, जेई का जो बेसिक लेवल आप सभी जानते हो लेवल 6 होता है 35,400, तो आप इस बीआर क्लासेस की टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकते हैं। वीकली टेस्ट लगता है, इससे आपकी जेई की तैयारी का एक लेवल का और प्रश्नों के फेरबदल का जो चेंजेज होते हैं, जो नए प्रश्न बनते हैं, प्रेजेंट में कैसी स्थिति है, क्या पूछा जा रहा है, कैसे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन सभी की जानकारी के लिए आप बीआर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, हर वीक में टेस्ट दे सकते हैं। बीआर क्लासेस का जो स्टडी मटेरियल है जेई का वो ले सकते हैं। उसके अलावा यदि आप टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो राजीव महाजन और पीके चतुर्वेदी की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ग्रुप बी में जाना चाहते हैं, मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, ग्रुप बी में जाना चाहते हैं, ग्रुप बी में आपके AWM साहब हैं, AP साहब हैं, यहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं तो ग्रुप बी के लिए आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, बीआर क्लासेस का तैयारी कर सकते हैं और आप ग्रुप बी ऑफिसर रेलवे में बन सकते हैं। तो यहाँ चलते हैं साथियों, पहला प्रश्न यहाँ जेई का पेपर था, ये जोधपुर डिवीजन में कैरिज वर्कशॉप का था और ये आप देख सकते हैं अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। 3 नवंबर 2022 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है। तीन नवंबर 2022 को यानी 3/11/2022 को ये कंडक्ट हुआ है पेपर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और समय इसमें 2 घंटे थे, 2 घंटा ही मिलता है अधिकतर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है उनमें सभी में लगभग समय 2 घंटा ही रहता है और पूर्णांक 100% है। 10 इसमें राजभाषा के प्रश्न अतिरिक्त आते हैं, मैक्सिमम आपको 100 करने पड़ते हैं सारे 4 रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए। सबके लिए नियम सबके लिए वही से हैं, एक से हैं और इंस्ट्रक्शन भी आपको पढ़ना चाहिए। कुल 100 प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के समान अंक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर में परीक्षार्थी को किसी प्रकार के शुद्धिकरण की अनुमति नहीं है। यदि शुद्धिकरण किया जाता है तो उत्तर नहीं जांचा जाएगा, जैसे कटिंग आदि, लेखन, मिटाना, दिए गए उत्तर को काटकर अन्य उत्तर को टिक करना, उत्तर को किसी भी रूप में संशोधन आदि इत्यादि। तो यहाँ प्रथम प्रश्न की बात करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, फर्स्ट रेल स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू की गई? तो आप ये सभी जानते हैं कि भारत में पहली बार रेल शुरू की गई थी, वो 16 अप्रैल 1853 में की गई थी, ये आप सभी जानते हैं। और जब आप RRB RRC की तैयारी कर रहे होंगे उसी समय से ये भारतीय रेल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे टॉप प्रश्न है कि भारतीय रेल किस वर्ष शुरू की गई। तो ये 16 अप्रैल 1853 को की गई थी, आप सभी जानते हैं पहली रेल। दूसरी रेल आपके 15 अगस्त और हुगली से हावड़ा के बीच शुरू की गई थी 15 अगस्त 1854 को। यहाँ पहली रेल के लिए पूछा था, तो पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन डी बनता है, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी रेल साथी इस प्रश्न से बहुत भली भांति परिचित हैं। मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी, 34 किलोमीटर की चलाई गई थी और उस समय ये रेल सुल्तान सिंध और साहिब 3 लोको चला रहे थे। 400 यात्री इसमें महत्वपूर्ण सवार थे और ये 3:30 पे चलाई गई थी, 3:30 पे, यानी दिन में PM चलाई गई थी और 4:27 पर इसने अपनी दूरी
पूरी कर ली थी, यानी 57 मिनट की ये दूरी थी। 14 रेक इस कोच में लगाए गए थे, 14 रेक इस कोच में लगाए गए थे। मुंबई से थाने के बीच ये चलाई गई थी उस समय। 14 रेक लगाए गए थे, 57 मिनट में, यानी 3:30 पे चलाई गई और 4:27 पे ये पहुंच गई थी ट्रेन। 14 रेक इसमें थे और 400 महत्वपूर्ण यात्री इसमें सवार थे उस समय। और 57 मिनट में इसने दूरी, 34 किलोमीटर की जो दूरी है वो 57 मिनट में इसने तय कर ली थी। मुंबई और थाने के बीच ये चलाई गई थी। आपको सबको ध्यान होगा इस चीज का। जो लोको थे वो सुल्तान सिंध और साहिब लोको इसको चला रहे थे। तो इतना एक्सप्लेंस बहुत होता है, आप लोगों की समझ में आ गई कि दूसरी ट्रेन जो हुगली और हावड़ा के बीच चलाई गई थी 15 अगस्त 1854 को चलाई गई थी दूसरी ट्रेन, और इतना तो आप जानते ही हैं। तो चलिए, दूसरी ट्रेन के बारे में भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है, तो इतना आप जानते हैं। बहुत एक्सप्लेन हो गया इस प्रश्न के बारे में। चलो दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। भारत का जो संविधान था वो बाबा साहब के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही इजी प्रश्न है और आप सब जानते हैं, बाबा साहब के द्वारा ये लिखा गया था। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब के द्वारा ये लिखा गया था। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधन पद पर हैं, तो इस समय जोधपुर के जो मंडल रेल प्रबंधक हैं डीआरएम महोदया, जो इस समय श्रीमती गीतिका पांडे जी हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, आबू रोड डीजल शेड किस रेल मंडल में आता है? डीजल शेड आबू रोड कम्स अंडर डिवीजन, तो ये आपके अजमेर में आता है, यहाँ ध्यान रखें। अजमेर डिवीजन है, यहाँ 4 डिवीजन है। जो दूसरे डिवीजन्स के जो लोग हैं वो देख रहे हैं, 4 डिवीजन मैंने अभी ऊपर बताया, यहाँ जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर 4 डिवीजन आते हैं एनडब्ल्यूआर में। उसमें से जो आपका आबू रोड डीजल शेड है वो अजमेर के अंतर्गत आता है, तो यहाँ ऑप्शन ए ले लेंगे हम। इसके बाद हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की साथियों। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो अंतर्राष्ट्रीय योग को बाबा रामदेव ने खूब फेमस कर दिया है, तो इंटरनेशनल योगा डे इसको मान्यता मिल चुकी है, बाबा रामदेव जी की कृपा है। तो यहाँ आपको यहाँ जो डेट लेंगे वो 21 जून लेंगे। ये 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और बहुत अच्छा, ये दिवस से संबंधित प्रश्न है। तो अब जब आप जेई की तैयारी करें या चाहे वेलफेयर इंस्पेक्टर की करें, तो यहाँ ये ध्यान रखें कि एक दिवस से संबंधित प्रश्न जरूर आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम बात करें तो 21 जून होगा। आपका सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। रूस की मुद्रा पूछी है, करेंसी ऑफ रूस इज, तो रूस की जो मुद्रा होती है वो रूबल होती है, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। रूस की मुद्रा पूछी गई है। प्राइमरी कलर नहीं है लाल, पीला, नीला, हरा, तो यहाँ पे जो प्राइमरी कलर की बात पूछी गई है यहाँ पे जो प्राइमरी कलर है लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, जो यहाँ प्राइमरी कलर आपका नहीं होगा। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो जो परमवीर चक्र होता है वो भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है।
यहाँ सी ऑप्शन एक्यूरेट हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 9 है, कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? हैविंग स्कर्वी डिसीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी में नींबू, संतरा, आंवला आता है। विटामिन सी में आपका नींबू, संतरा और आंवला आता है। यानी विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपके स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा रक्त समूह सभी को दान दे सकता है? यूनिवर्सल ब्लड डोनर किसको कहा? बहुत इजी प्रश्न है और जीके के प्रश्न है। यदि आप आरआरबी और आरआरसी से आए हुए हैं तो इन प्रश्नों को सोल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न आप जब आरआरबी आरआरसी की तैयारी कर रहे थे उस समय ये प्रश्न आपके क्लियर थे। तो मैं नहीं समझता कि इन प्रश्नों में आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन या बहुत ज्यादा इस तरह का जरूरत है। इजी प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है और एक पेपर इसलिए सोल्व कराया जा रहा है वीडियो में ताकि एक आपको दिशा मिले, मार्गदर्शन मिले, ज्ञान मिले किस तरह की जेई का पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं। यहाँ पेपर सोल्व कराने से तात्पर्य यही है कि आपको दिशा और ज्ञान देना और जेई के पेपर के द्वारा ये बताया जाना कि किस तरह के प्रश्न जेई में एक रेलवे ऑफिसर, एक रेलवे अधिकारी किस तरह के पेपर में प्रश्न वो सेलेक्ट करता है। तो यहाँ जो यूनिवर्सल ब्लड है वो है जो रक्त समूह सभी को दान दे सकता है। तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, ओ रक्त समूह। ऑप्शन डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है, जब यहाँ जोधपुर की बात हो रही तो जोधपुर राजस्थान में आता है, तो ये वहीं से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो आप भी ये ध्यान रखें कि जिस डिवीजन का एग्जाम दे रहे हैं और वो डिवीजन जिस स्टेट में पड़ता है, स्टेट का मतलब राज्य जिस स्टेट में पड़ता है उस स्टेट के बारे में आप जानकारी जरूर रखें। यहाँ जोधपुर जो डिवीजन है वो राजस्थान में पड़ता है, इसलिए राजस्थान से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछा गया है। राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा गया है, तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी होता है वो गोडावण होता है। यहाँ बी आंसर अपन ले लेंगे। और ये प्रश्न है कार्बन स्टील कंटेंट्स, यानी साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। तो कार्बन और लोहा यहाँ ले लेंगे। जो कार्बन और लोहा है वो साधारणतः कार्बन स्टील में होते हैं, कंटेंट्स। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करें साथियों, बिजली के बल्ब के आविष्कार कौन थे? इन्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिजली के जो बल्ब के आविष्कार थे वो एडिशन थे। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 की बात करें, 14, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो आपके राष्ट्रपति जी होते हैं, जो भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। प्रश्न नंबर 15 है, केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा इज, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन डी जो यहाँ है वो बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? फर्स्ट इंडियन ट्रेवलर इन स्पेस। तो जो
राकेश शर्मा जी थे, वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारत में। बहुत ही इजी प्रश्न पूछे गए हैं और अच्छा पेपर बनाया गया है। ओम किसे मापने की इकाई है? तो इससे विद्युत प्रतिरोध नापा जाता है ओम से। ये ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओम इज यूनिट टू मेजर विद्युत प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 18 की हम बात करें, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विच डिसीज ओकरेड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? रतौंधी होता है। ऑप्शन डी यहाँ आपका एक्यूरेट हो जाएगा। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ अपन ऑप्शन ए ले लेंगे। उसके बाद गुब्बारों में कौन सी हवा भरी जाती है? एयर फील्ड इन बैलून्स, तो वहां पे हीलियम हवा भरी जाती है। ऑप्शन ए। पीतल में कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण है? ब्रास इज मिक्सचर ऑफ, तो तांबा व जस्ता होता है। तांबा प्लस जस्ता, यानी कि तांबा व जस्ता पीतल में मिश्रण होता है। जो पीतल जो मिश्रण होता है वो तांबा व जस्ता का होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी हम ले लेंगे। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे अच्छा विद्युत चालक है? बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज? कॉपर जो होता है वो जो कॉपर होता है तांबा, सबसे अच्छा विद्युत चालक बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज कॉपर होता है, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया है। तो यहाँ डी ऑप्शन ले लेंगे। और प्रश्न नंबर 23 है, स्टेनलेस स्टील कौन कौन से धातुओं का मिश्रण है? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील इज मिक्स ऑफ, तो ये लोहा, क्रोमियम और निकल होता है। लोहा, क्रोमियम व निकल होता है। ऑप्शन सी आंसर यहाँ अपन ले लेंगे। उसके बाद 24 है, जन गण मन राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन ए। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? वो साइड स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ऑप्शन डी यहाँ हम ले लेंगे। तो ये थे साथियों 25% यानी जीके के 25 जीके के प्रश्न थे। 25% थे जो कि हमने इस वीडियो में 25% शामिल किए हैं। और ये बहुत अच्छे प्रश्न थे, इजी प्रश्न थे। और सभी जेई की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आते रहते हैं। तो एक प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने के बाद हमने पाया कि जो जीके है, तो जीके तो सभी जेई में आता है। तो हमने से यहाँ प्रश्न पत्र से 25 प्रश्न निकाले, ताकि इस तरह के जीके का आपको सभी जिस भी डिवीजन में आप जेई की तैयारी कर रहे हैं उन प्रश्नों को इनका फायदा मिले आपको। इसके अलावा इसमें मैथ्स के भी हैं, उसको हम दूसरे पार्ट्स में लेंगे। और राजभाषा के भी हैं, तो राजभाषा के तो आप जानते ही हैं, राजभाषा के तो एक बीआर क्लासेज है जो अलग से वीडियो बनाती है। तो राजभाषाओं की तो आपको जरूरत ही नहीं है, राजभाषा की तो एक स्पेशली तैयारी करा रही है बीआर क्लासेज। और उसके अलावा मैथ्स रीजनिंग के प्रश्न भी हैं, तो उनको भी लेंगे। टेक्निकल प्रश्न हैं उनको भी लेंगे। हमने यहाँ 25 ओनली जीके के प्रश्न लिए हैं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा वीडियो से। और तो चलिए यहाँ हम इतना ही लेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय रेलवे।